आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे जायशा जो कि अब बहुत बड़ा फैसला करने वाली है। निकाह के दौरान ही वो ऐसी शर्त रख देगी कि सबके कदमों तले से ज़मीन निकल जाएगी। हामिद भी हैरान हो जाएगा जायशा की बात सुनकर कि आखिर जायशा को हो क्या गया है। जायशा जो है वो शर्त रख देती है कि मैं एक शर्त में ही शादी करूँगी, अगर मुझे 50 करोड़ रुपए हक महर में दे दिए जाएँ। हामिद ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा, क्योंकि वो ये जानता है कि जायशा इस किस्म की लड़की ही नहीं है कि वो इस तरह से पैसों के पीछे भागे। उसे यकीन नहीं आ रहा कि ये जायशा बोल रही है। यहाँ पर जायशा और शीरी यही बात कहती है कि जायशा तुम्हें क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हो तुम। लेकिन जायशा कहेगी ताए अब्बू ये मेरा हक है, अगर मेरी शर्त नहीं मानी जाए तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी और निकाह नहीं करूंगी। यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। शीरी भी ये बात हामिद से कहती है कि जायशा तो अरसलान के साथ शुरू से रही है, उसकी अच्छी बुरी आदतें सब कुछ जानती है, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन फिर भी हामिद उसकी बात मानने को तैयार हो जाएगा और कहेगा कि जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अरसलान जो कि पहले ही जायशा से शादी नहीं करना चाहता था, जायशा की ये बात सुनकर जायशा से और ज़्यादा नफरत करने लगेगा। लेकिन वो इस डर से कुछ नहीं बोल सकता कि कहीं उसका बाप जायदाद से आग ना कर दे। जायशा ये शर्त सबके सामने रख देती है, लेकिन हामिद फिर भी जायशा को छोड़ना नहीं चाहता और जायशा को अरसलान की बीवी बनाना चाहता है। बरसों पुरानी ये ख्वाहिश थी उसकी कि उसकी बहू बने जायशा, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि जायशा ही वो लड़की है जो अरसलान को राह रास्त पर ला सकती है। यहाँ पर अरसलान की माँ जो कि चालों पे चाले चल रही है, निकाह के वक्त कहती है कि अरसलान रुखसती चाहता है। न जाने वो क्यों अरसलान की ज़िंदगी बर्बाद करने में लगी हुई है। दूसरी तरफ हम ये देखने वाले हैं कि फ़िज़ा अपने आप को ख़त्म कर देना चाहती है। वो अरसलान से मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। वो अपनी माँ से ये कह देती है कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए माँ, मैं कभी भी आपकी पसंद की इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। उसकी माँ ये बात की धमकी देती है कि तुम्हें शादी करनी होगी तो इसी से करनी होगी, और उस लड़के को भी कह देती है अगले हफ्ते निकाह की तैयारी करो और जल्द से जल्द इसे यहाँ से ले जाओ। फ़िज़ा जो कि बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाती है और अरसलान भी अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके जायशा से शादी कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उसका बाप उसे जायदाद से आग ना कर दे। दूसरी तरफ हम ये भी देखने वाले हैं कि सुफियान बहुत ज़्यादा परेशान है। वो रो रहा होता है जायशा को याद कर के, लेकिन वो ये बात कहता है कि जायशा, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं नहीं जानता था कि तुम इस किस्म की लड़की हो। वो ये सोचता है कि जायशा इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है, लेकिन अरीशा भी उससे यही बात कहती है कि जहाँ आज अरसलान बैठा है वहाँ पर आपको होना चाहिए था, लेकिन किस्मत भी कैसे कैसे रंग बदलती है। आपकी जगह अरसलान से उसकी शादी हो रही है। सुफियान अपना दिल मार लेता है और जायशा को भुलाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वो ये जानता है कि अब वो उसकी भाभी बनने जा रही है। अब उसके लिए उसका दिल में रहना कुछ मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ अरीशा की माँ जो कि अब चाहती है कि अरीशा और राफी किसी तरह से अलग हो जाए, और वो ये जैन को कहती है कि अरीशा का शौहर उस पर बहुत जुल्म करता है, बहुत शकी है। यहाँ पर राफी अरीशा और जैन को एक साथ देखकर उस पर बहुत ज़्यादा शक करेगा और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नाइत्तेफाकी भी बढ़ जाएगी। अरीशा जो कि इस दफ़ा तो राफी को संभाल लेती है कि मैं तो सिर्फ जैन से ये कह रही थी कि तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन हल्के हल्के करके राफी के दिल में जैन के और अरीशा को लेकर काफ़ी ज़्यादा गलतफहमियाँ भी बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर उसकी माँ को भी ये बात पता चल जाती है कि अरीशा एक्सपेक्ट कर रही है और बहुत जल्द उसका बेबी होने वाला है। अरीशा की माँ ये सुनकर बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाती है, क्योंकि वो तो ये कभी चाहती ही नहीं थी कि अरीशा और राफी का बच्चा हो जाए, बल्कि वो तो अरीशा को राफी से अलग करना चाहती थी और जैन से उसकी शादी करवाना चाहती थी। वो ये समझती है कि राफी उसके काबिल ही नहीं है, जबकि वो ये नहीं जानती कि अरीशा कितनी मोहब्बत करती है राफी से और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जायशा की शराइत मान ली जाएंगी और अरसलान और जायशा का निकाह हो जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। इस तरह के अच्छे अच्छे ड्रामास के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए।